हेलो एवरीवन, चलो फटाफट आ जाओ। इस सेशन को पहले तो शेयर कर लो। कल क्लास नहीं हुई थी इसीलिए आज बहुत सारे बच्चे होंगे जो इधर उधर होंगे, तो कम से कम सेशन को शेयर कर दो ताकि सारे बच्चे आ जाएं और मैं भी थोड़ी मोटिवेटेड हो जाऊं। नहीं, आप लोग मुझे मोटिवेट करके रखोगे तो मैं रो जाऊंगी, अदरवाइज क्या मर्जी। हाँ, मैं बहुत अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चलने वाली में से तो चलो आ जाओ, आते हैं नेक्स्ट चैप्टर। बेटा मैंने जो आपको कराया है वर्ब करा दिया, टेंस करा दिया, कंडीशनल सेंटेंस करा दिया और मैंने बिल्कुल निचोड़ के कराया, जो इंपॉर्टेंट था वही करवाया। आ जाओ अब चलते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन टैग। अगर मैं आपको ऐसे कहूं कि मैंने आपको 3 चैप्टर करा दिया है ना, तो आप कहोगे हाँ मैम। मैंने आपको 5 चैप्टर्स करा दिए है ना, कहोगे नहीं मैम। देखो हिंदी में हमने दोनों तरीके से कहा, मैंने 5 चैप्टर्स करा दिए, हाँ मैम, नहीं मैम, जो आपने कहा। अगर मैं कहूं कि मैंने आपको अभी तक 3 चैप्टर्स भी नहीं कराया है, देखो नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी कह रही हूं मैं, आप मुझे सीधा जवाब देते हो हाँ मैम या नहीं मैम। और दूसरी बात है कि मैं आपको कैसे क्वेश्चन करती हूं, मैंने अभी तक 3 चैप्टर्स करा दिया है ना, मैंने अभी तक 3 चैप्टर्स भी नहीं कराया है ना। तो हिंदी में सब में मैं है ना या नहीं ऐसे ही बोल रही हूं। तो होता क्या है ना बेटा कि जैसे मैंने कहा है ना तो आपने जवाब दिया जी मैम, आपने जवाब दिया नहीं मैम। इसका मतलब जवाब ही तो चाहिए मुझे। जवाब कहां चाहिए? लास्ट में जो मैंने कहा है ना उसी का जवाब चाहिए। तो मैंने आपको पूरा सेंटेंस कहा, मैंने आपको 3 चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं, है ना। इसका मतलब है कि लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन लगा दिया मैंने। कब? एक सेंटेंस के पीछे। बेटा इसी को कहते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग है क्या? जो मैंने आपको अभी कहा, अ शॉर्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा वाक्य फॉलोइंग अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ क्वेश्चन टैग। बेटा इसका बृहत रूप अगर लेना है आपको तो आप ले सकते हो क्लास नोट्स। मैं आपको जो पढ़ा रही हूं उसको शॉर्ट में करके पढ़ा रही हूं ताकि आपको कम समय में 3 महीने में एग्जाम निकालने के पोजीशन में आ जाओ। बेटा देखो ध्यान से, मैंने आपको कहा मैं आपको 3 चैप्टर पढ़ा चुकी हूं, लास्ट में कहा है ना, वही काम मैं कर रही हूं, पूरा पूरा सेंटेंस लिख रही हूं और फिर क्वेश्चन पूछूंगी। बेटा सबसे पहले इन क्वेश्चन में को करने से पहले इसके आंसर्स दिए, इसलिए आपको टेंशन नहीं है कि क्वेश्चन कैसे करना है। पहले क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको पूछ लूं कि भाई ये क्वेश्चंस करने के तरीके क्या है, पहले समझो। अगर सेंटेंस को आप यूज कर रहे हो तो देखो कौन सा टेंस में यूज कर रहे हो। जिस टेंस में क्वेश्चन सेंटेंस होगा, जिस टेंस में सेंटेंस होगा उसी टेंस में क्वेश्चन टैग भी होगा। जो लास्ट में क्वेश्चन टैग है ना, हमारी आदत होती है हिंदी में बोलने की है ना, तो इंग्लिश में कह देते हैं इजंट इट, सब में कर देते हैं इजंट इट, सब में इजंट इट नहीं आता। जो सेंटेंस जिस टेंस में होगा क्वेश्चन टैग उसी टेंस में होगा। पहला, टेंस ऑफ द सेंटेंस एंड द क्वेश्चन टैग मस्ट बी द सेम। हिंदी मीडियम वाले ये रेड वाले पे ध्यान देना। दूसरा, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव है, देखो डू नॉट है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। वही कहा मैंने, जो इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। राइट, नेक्स्ट आओ। चलो नेक्स्ट देखो, अगर मैं कहूं कि क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का पॉजिटिव होगा, तो बेटा एक चीज और है कि भाई फाइन ठीक है, लेकिन क्वेश्चन टैग में आएगा क्या? याद रखना, जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना वो आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब समझने के लिए मैं आपको बता दूं एक चीज, हेल्पिंग वर्ब समझने के लिए जो अभी बताया था DSSB में, याद रखना हेल्पिंग वर्ब अगर समझना है तो पहले हमको टेंस याद रखना पड़ेगा और उसका एक शॉर्ट वे हमने यहां पे बताया हुआ है, वो मैं बाद में आऊंगी। मुझे क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब चाहिए और प्रोनाउन चाहिए। आप कहोगे मैम हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो ठीक है मानते हैं,
प्रोनाउन क्यों चाहिए बेटा? क्वेश्चन टैग बनाना है, टैग मतलब छोटा चाहिए, ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंस में हमको नेगेटिव क्वेश्चन टैग अगर बनाओगे, पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव क्वेश्चन टैग, तो बेटा डज नॉट नहीं, डजंट, डिड नॉट नहीं, डिडंट, ठीक है। क्या हो गया? चलो, राम इज कमिंग। अब आ जाओ, मैं क्वेश्चन टैग कैसे बनाऊंगी, ध्यान से सुनना बेटा। राम इज कमिंग, याद रखना, ये जो इज, एम, आर और वॉज, वर, अगर ये 5 आपको दिखाई दे तो बेटा ये ध्यान मत देना कि ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। आप सीधा सीधा उसी को उठा के क्वेश्चन टैग में लगा देना। सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगाना, क्यों बेटा? मुझे छोटा चाहिए, इजंट, और राम के साथ मुझे ही चाहिए, राम की जगह पे ही चाहिए, ठीक है। शिवम, मुझे आप व्हाट्सएप करो बेटा। चलो नेक्स्ट आओ, पीपल डू नॉट वोट, पीपल डू नॉट वोट। देखो यह नेगेटिव है बेटा, सेंटेंस नेगेटिव है, तो पॉजिटिव चाहिए, डू लगा दिया। अब बोलोगे डू कैसे लगा दिया आपने? बेटा हेल्पिंग वर्ब पूछा है मैंने आपको, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पूछा है, तो बस हेल्पिंग वर्ब है तो वही तो हेल्पिंग वर्ब था। नॉट के पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब ही तो आता है, राइट? नॉट के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। और पीपल के लिए मैं क्या लगाऊं? पीपल प्लूरल है बेटा, दे होगा। नेगेटिव का पॉजिटिव। चिल्ड्रन लव, अब सुनो ध्यान से सुनना, जब भी आपको V1 दिखाई दे तो समझ जाना क्वेश्चन टैग में मुझे डू चाहिए। क्यों बेटा? आई नो यू, आई डू नॉट नो यू, याद है ना? जैसे हमने देखा V1 है, हम समझ गए हमें क्वेश्चन टैग में डू चाहिए। पॉजिटिव है, नेगेटिव चाहिए, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट। और चिल्ड्रन बहुवचन है, बहुवचन प्लूरल दे, लड़का एक होता तो ही लगाते, यहां पे प्लूरल है, डोंट दे। देखो पीपल वोटेड, बेटा वोटेड का मतलब है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। बेटा जहां भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म देखो, हेल्पिंग वर्ब समझ जाना डिड लगेगा। क्यों? आई न्यू, आई डिड नॉट नो, है ना? आई न्यू, आई डिड नॉट नो, तो वोटेड, डिड नॉट वोट, वर्ब का यहां पे सेकेंड फॉर्म है। अगर सेकेंड फॉर्म है तो क्वेश्चन टैग में डिड आएगा। पॉजिटिव था वाक्य, नेगेटिव हो गया, और पीपल मतलब बहुवचन है बेटा, तो दे होगा। जुडिशियसली का मतलब होता है समझदारी से, राइट? और आई डू नॉट, बेटा मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है क्या है यहां पे, क्योंकि नॉट के पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, हमें पता है, हम सीधा उसी को उठा के बिठा दिए। यहां पे नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ये देखो, ठीक है? बोलो समझ में आया? कुछ नहीं आता, कौन सा बैच ले? बेटा क्या पढ़ना है ये पहले बताओ। स्पोकन करना, स्पोकन लो। एग्जाम की तैयारी करनी है तो कोई स्पेशल बैच ले लो एक, ठीक है? चलो अब आओ, जो मैंने आपको रूल सिखा दिए वो ये था। अब जरा फटाफट कुछ एग्जाम्पल्स करके दिखाओ तो, जल्दी से। बहुत जल्दी करना क्योंकि ये चैप्टर बहुत आसान है, इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है। बताइए। यस, ध्यान से सुनना बेटा। एम नॉट ध्यान से देखो, आगे नया रूल सीखो बेटा। एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आई के पहले लगाना है ना एम नॉट, तो बेटा आपको पता है नॉट उठ के आगे तभी आता है
जब वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनता है। तो इसीलिए एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है एरेंट, यानी आई एम फाइन एरेंट आई। बेटा एमेंट नहीं होता, आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म चाहिए, ठीक है। आई कैन डू वेल, कैन डू का नेगेटिव कांट, एक एन होगा, डबल एन मत लगा देना। कांट शी, देखो पीपल विल वोट, विल पॉजिटिव है, नेगेटिव में विल नॉट चाहिए। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट, वोंट दे। मैं जानबूझकर ऐसा हेल्पिंग वर्ब उठा के लाई हूं जिसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आप फंसोगे, इसीलिए तो लेके आई। वी शैल ओवरकम, हम पार कर जाएंगे इस विपत्ति को। मैं क्या कहूंगी, शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म शांट होता है, शांट वी। एंड यू हैवंट सीन अ स्टोइक, स्टोइक का मतलब होता है जो सुख और दुख दोनों कंडीशन में बिल्कुल विचलित नहीं होता। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर ऑफ पेन। यू हैवंट, हैव यू, हैव क्यों बेटा, देखो नॉट, नॉट पता है ना हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है, इसका मतलब यहां हैव हेल्पिंग वर्ब है, सीन मेन वर्ब है। अभी मैं और भी ऐसा कंफ्यूजिंग कराऊंगी अभी आपको, बोलो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। आगे चलो बेटा, मैं अच्छे क्वेश्चंस भी लेके आई हूं सिर्फ इसीलिए। अब देखो जो मैंने आपको सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या कहा था कि अगर V1 होता है तो हेल्पिंग वर्ब डू होता है। मैंने आपको सिखाया था अगर V2 होता है तो हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। फिर मैंने कहा था इज एम आर वॉज वर हो, तो देखो ही मत कि हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, क्वेश्चन टैग में वही लगा दो, है ना। फिर अभी बता रही हूं कि अगर वर्ब का SES फॉर्म दिखाई दे तो बेटा हेल्पिंग वर्ब डस होता है। चलो कुछ और क्वेश्चंस करें तो, मैं आपको क्वेश्चंस बड़ा कर दे रही हूं, आंसर छिपाने की कोशिश कर रही हूं। चलो छिप गया। 6 से लेकर 13 तक करके दिखाओ तो मुझे पहले, जल्दी से फटाफट। विकास सिंह, खुश रहो बेटा। विशाल यादव, आई एम वेरी सॉरी, स्पोकन का क्लास बहुत दिनों से नहीं ले रही हूँ, कल से मैं कोशिश करूंगी 9:30 का एक सेशन रखने का। नहीं अरविंद, ऐसे थोड़ी होता है यार। हाँ चलो जल्दी फटाफट करते जाओ, क्वेश्चन का नंबर के साथ करोगे बेटा। शॉर्ट फॉर्म हैज नॉट नहीं लिखना, हैजंट लगाना। अरे कौन सा कन्नड़ भाषा ना किस भाषा में लिख रहा है यार मैसेज, वो मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है। हाँ बेटा ऐसा लैंग्वेज तो यूज करो कि मैं समझूं। देखो कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहा है ये भाई, इसका तो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है मिस्टर सेन। हाँ चलो आ जाओ जरा, देखो ध्यान से बेटा। शी हैज डन, डन मतलब मेन वर्ब ये है, यानी हेल्पिंग वर्ब है हैज, तो हो गया शी हैज डन हर होमवर्क, हैजंट शी, हो गया। लेकिन एक बात बताओ, आई हैव अ कार में बेटा हैव हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, इकलौता वर्ब है यहां पे, इसका मतलब ये मेन वर्ब है, तो फिर इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। अभी बताया था आपको, अगर V1 दिखाई दे तो हेल्पिंग वर्ब डू होता है, बताया था ना। अगर आपको समझना तो ऐसे कर सकते हो कि आई हैव अ कार, आई डू नॉट हैव अ कार, पता चल गया नॉट के पहले डू था इसीलिए। लेकिन मैंने तो आपको ट्रिक सिखा दिया है कि अगर V1 SES देखो तो समझ जाओ हेल्पिंग वर्ब डस है, अगर V2 देखो तो समझ जाओ हेल्पिंग वर्ब डिड है, अगर V1 SES देखो तो हेल्पिंग वर्ब डस है, अगर V2 देखो तो हेल्पिंग वर्ब डिड है। बस ऐसे ही तो करना है आपको, है ना। आई हैव अ कार, पॉजिटिव वाक्य का नेगेटिव क्वेश्चन टैग चाहिए, डोंट आई। शी हैज अ डाउट, पॉजिटिव वाक्य का नेगेटिव क्वेश्चन टैग चाहिए, डजंट शी। शी वर्क्स हार्ड, अगेन नेगेटिव क्वेश्चन टैग चाहिए, डजंट शी। ही बेग्ड फॉर मर्सी, उसने दया की भीख मांगी, बेग्ड V2, तो हम
वर्ब का सेकेंड फॉर्म देखें तो लगा दिए डिड, सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, डिडंट ही। आई न्यू हिम वेल, मैं उसे अच्छे से जानती थी, न्यू नो का सेकेंड फॉर्म है तो डिडंट आई। बता 11 तक कोई प्रॉब्लम? बोलो तुम्हें क्या प्रॉब्लम होगा? तुम जाके क्या बना रहे थे? मटर पनीर। तो ये पढ़ाई कौन करेगा? हाँ, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तुम्हारी तो वो हालत है। हाँ, मैथ का कीड़ा। बेटा तुम पीडीएफ क्या निकालते हो क्या? उसका प्रिंट आउट निकालते हो क्या? हाँ, क्यों? बुक ले लो, उससे ज्यादा मटेरियल है बुक में। हाँ, देखो बोलेगा मैडम प्रमोशन कर रही है अपना। बताओ, तुम लोग मुझे है ना मरवाओगे। तुम लोग के चक्कर में ना हम जूते खाते हैं कि मैडम अपना बैच बेचती है। अब मैं क्या बोलूँ, अगर बैच ना बेचूँ ना तो मुझे इन लोग क्लास भी लेने ना दे। देखो अभिषेक सब मिल जाएगा। नेक्स्ट आओ, यू सक्सीड इन योर मोटिव। बेटा कुछ लोग जब ईडी देखते हैं ना तो सोचते हैं सेकेंड फॉर्म है ना। बेटा सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तुम अपने मोटिव में सक्सीड करते हो और जैसे V1 बोला वैसे डू याद रखो, है ना। तो डोंट यू। देखो आई एम अ टीचर, मैंने कहा इज एम आर वॉज वर। बेटा हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सीधा एम देखूंगी और एम नॉट का एरेंट लगाऊंगी बस। आई, शी वॉज, वॉजंट शी। बोलोगे मैम हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या है? हमें क्या मतलब? हमने आपको पहले बता दिया इज एम आर वॉज वर। हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आर, aren't we, we are planning, aren't we। देखो राइट, मजेदार। बेटा इतना ही आता है। एसएससी सीजीएल के लिए स्टडी प्लान बताइए। संगम मैंने आपको एक इंग्लिश का स्टडी प्लान बताया, अब मैं पूरा का भी एक लेके आऊंगी। ठीक है, एक पूरा का भी लेके आऊंगी। इंग्लिश का बहुत अच्छा से मैंने एक स्टडी प्लान बताया आपको और वो हमारे वीडियो सेक्शन में देख लेना। क्लियर? अब आओ जरा इसको पढ़ो, यहां इस पोर्शन को पढ़ो और ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो बेटा जितना पढ़ा दे रही हूं ना उतना पढ़ लो बस, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। उससे ज्यादा पढ़ना है तो मेरा बैच ले लेना। देखो फिर से प्रमोशन करने लगी। चलो हाँ ये क्या बता दिया? ये तो पढ़ो ठीक से। सुनो बेटा, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमने नॉट देखा था तो हमने कहा सेंटेंस नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन बेटा कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसमें नॉट नहीं दिखता, जिसमें नेवर नहीं दिखता, लेकिन वो फिर भी नेगेटिव है। कौन कौन? हार्डली, बेडली, स्केर्सली, सेल्डम, रेयरली। देख लो, नो, नॉट और नेवर तो है ही नेगेटिव, लेकिन बाकी क्या है? रेयरली, स्केर्सली, बेडली, हार्डली, सेल्डम। अब नीदर नॉर तो पता ही है आपको, वो भी उठा के लगा दिया, नन लगा दिया, नेवर लगा दिया, नॉट लगा दिया, नो लगा दिया। इतने तो नेगेटिव थे ही। लेकिन याद रखना रेयरली, स्केर्सली और सेल्डम इन तीनों का मतलब होता है कभी कभार, ठीक है। बेयरली और हार्डली मतलब मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। नेवर कभी नहीं, नीदर दो में से एक भी नहीं, नन दो से अधिक में से एक भी नहीं, ठीक है। अगर दो होते हैं ना तो उसमें से एक भी नहीं नीदर होता है, और तीन होंगे उसमें से एक भी नहीं तो नन होगा। और एक कहावत आएगा आगे जाके, नीदर फिश नॉर फाउल, वो बताएंगे क्या है। चलो पहले आओ। अच्छा ये रहा आपके कुछ क्वेश्चंस, अब इनके क्वेश्चन टैग बनाओ तो फटाफट। BA 2 में हूं, पार्ट 2 में, कोई बात नहीं। दीपेश सिन्हा बेटा आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं देख लूंगी। नरेन बुक सेलर से खरीद सकते हो, पता नहीं कहां से खरीदोगे, है ना। चलो यस बेटा हार्डली नेगेटिव होता है।
स्पोकन क्लास कब होती है बेटा? कहाँ हो रही है? 2-3 सप्ताह से। कर लूंगी मैं 9:30 बजे स्पोकन। एक तो ये गोल्डन रूल्स वाले ना एकदम भयंकर गुस्से में हो जाते हैं अगर मैं एक दिन क्लास ना हो तो। चलो जल्दी फटाफट करो तो। यहाँ चिंदी चोर सब बैठे हुए हैं, पता है? इस सामने एक चिंदी चोर बैठा हुआ कह रहा है कि बैच जब पूरा हो जाएगा तो उसको बाद में हाइड करके बेचेंगे। यहाँ पे चिंदी चोर सब बैठे हुए हैं। शी हार्डली गो देयर। बेटा हार्डली का मतलब मुश्किल से। अच्छा सॉरी, आई हार्डली, आई हार्डली गो देयर। बेटा हार्डली का मतलब होता है सेंटेंस नेगेटिव हो गया। हार्डली में सेंटेंस नेगेटिव हो गया और जैसे गो देखा हम समझ गए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यानी डू है। आई हार्डली गो देयर, डू आई, मतलब मैं मुश्किल से वहां जाती हूं, क्या नहीं जाती? मुश्किल से जाती हूं, क्या जाती हूं? वही बोलोगे, लेकिन सेंटेंस नेगेटिव बन गया बेटा, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो गया। शी हैज रेयरली कम, देखो कम मेन वर्ब है यानी हैज हेल्पिंग वर्ब है और रेयरली ने इसको नेगेटिव बना दिया, तो फिर मैं क्या करूं? पॉजिटिव करूं? यस, और हेल्पिंग वर्ब हैज था तो हैज शी। शी हैज रेयरली कम लेट, हैज शी, देखो मुश्किल से कभी देर से आई है ना? क्या आई है यही तो पूछोगे। इट हैज स्केर्सली अफेक्टेड, बेटा मेन वर्ब यहां है, देखो हेल्पिंग वर्ब है और स्केर्सली ने इसको नेगेटिव बना दिया यानी कि मुश्किल से इसने उस पर कुछ असर डाला है। फिर पूछोगे क्या डाला भी है? हैज इट, देखो हैज इट। दे हैड गॉट बेयरली एनीथिंग टू ईट, उसे मुश्किल से ही कुछ खाने को मिला है। हैड गॉट, बेटा हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इसी को उठा के बिठाएंगे और बेयरली ने नेगेटिव बना दिया है तो हम क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगाएंगे। हैड दे, क्या देखो ध्यान से, दे हैड गॉट, हैड दे। बेटा केडी लाइव ऐप से आप लोगे मेरा बैच, केडी लाइव ऐप से। इट इज नीदर फिश नॉर फाउल, बता क्या है? पता है फाउल मतलब होता है ना जो छोटा सा चूजा होता है ना कोई पंछी का, उसको कहते हैं। यानी ना ही फिश है ना ही फाउल है, मतलब ये एक इडियम है कि दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं फॉल करता है, दोनों में से किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करता है। इट इज नीदर फिश नॉर फाउल, इज इट? देखो नीदर फिश नॉर फाउल, इज इट? हो गया? 5 तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? पहले ये बताओ। लिख, आंसर दिख रहा है, कोई बात नहीं बेटा करो ना, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, वॉल्यूम 1 कलर्ड नहीं है, बाकी सब कलर्ड बुक है मेरा। क्लास नोट्स कलर्ड है, स्पोकन कलर्ड है, वो क्या कलर्ड है, ठीक है। बेसिक टू एडवांस के लिए आप स्पेशल बैच ले लेना। अब कुछ लोग सोचते हैं ना कि डिसलाइक भी तो नेगेटिव वर्ड है, मिसअंडरस्टूड भी तो नेगेटिव वर्ड है। नहीं है यार, नेगेटिव बनाने के लिए नो, नॉट, नेवर, नीदर, नन, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, रेयरली, बस यही सब आता है और कुछ नहीं आता। ही डिसलाइक्स मी, बेटा ये वर्ब का SES फॉर्म है, बस सीधा सीधा नेगेटिव में डज लगा दो, ठीक है। और ये सेंटेंस पॉजिटिव है, इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, डजंट ही। बेटा यहां पे कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, क्लियर? समझ में आया? ये बताओ, ये तो तुम जानते हो
सब कहेंगे अच्छा मैडम ने बिल्कुल प्री प्लान कर रखा होगा बच्चे को बुलाने के लिए। अभी तो आए थे मुखर्जी नगर, फिर जा रहे थे वापस, तो फिर सोचते और कल सुबह मेडिकल है, तो फिर सुबह के बाद निकल जाएंगे। ओके, क्या चीज में सिलेक्शन हुआ? ईडी में हुआ था ना, एईओ। अरे वाह, देखो बेटा, अब भगवान कसम ये प्लान्ड नहीं था। बच्चे कहेंगे कि अच्छा मैडम किसी और को बोलती है, खुद भी प्लानिंग करती है। चलो पहले तो इंट्रोडक्शन दे दो बेटा अपना। मेरा नाम चंद्रशेखर कुमार बुलेट है। मैं ये केडी कैंपस से क्लास किया था, KDM 139। वो शायद गोपालपुर का पहला बैच था। ओके, गोपालपुर का बैच में थे। हाँ, और मैं तो आपका जब बैच शुरू हुआ था तभी किया। और मतलब SSC से तो मुझे कुछ उतना पता नहीं था क्या है, तो वहाँ आए घबरा पटना से। फिर यहाँ आकर सब ठीक है, अब आपके सामने है जो बोल रहा है प्री प्लान, मैंने मुकाबला टक्कर का कहा, भगवान कसम, माँ कसम, मुझे नहीं पता था। पता चला कि कोई गेट पर खड़ा है जो कह रहा है कि मैं सिलेक्टेड हूँ, मैम से मिलना चाहता हूँ। तो शायद तुम्हें पता होगा कि अभी क्लास लेती हूँ मैं, क्या नहीं पता था? मेरे को पता था। ओके, ये अभी आया मेरे से, बोला कि मैम से भी, किसी को यहाँ आपका घर भी नहीं पता है। अच्छा। लेकिन मैं यहाँ फिर थोड़े दिन पढ़ाने लगा था सिलेक्शन के बाद, तो मुझे आइडिया था। फिर मैं बोला चल भाई ले चलता हूँ मैम के घर पे। क्या मैं सिलेक्शन हुआ, अच्छे से बताओ सबको। मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, वाह, रैंक 1190 है। 1190 जी मैम। अच्छा, ये पे स्केल क्या है इसका? ये लेवल 7 है। लेवल और 7, इसका ओके। बेसिक 44,900। लेवल 7, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। चलो आप लोग मुबारकबाद दीजिए इसको। और मिठाई लेके आए हो शायद तुम मेरे लिए। हाँ, ये बेटा, ये मिठाई मेरे पैसे का नहीं है। नहीं, यूट्यूब पे मैम इतना ये सब होने लगा है ना। तो मैं जान रही हूँ, मैं तो रोज यही देख रहा हूँ। जेन्युइन जो स्टूडेंट्स है ना, वो पिस गया। और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सच कहूँ, मैं भगवान से ही मनाती हूँ कि मैं जब क्लास लूँ तो मेरा एक सेलेक्टेड बच्चा ऊपर आ जाए मेरे पास। और मैं इनकम और मेरा ये सपना था कि जिस दिन सिलेक्शन होगा मैम से मिलेंगे। हम मैसेज भी किए थे आपको कि मिलना है मैम, लेकिन उस समय ड्यूटी था हमारा वहाँ जमालपुर में, अच्छा, जब रिजल्ट आया था तो। और जो गोपालपुर में जब शिफ्ट किए थे ना, सही में इधर पूरा सारा का सारा हमारा वो सील हो गया था हॉल्स, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो सीलिंग ड्राइव चला था, ठीक है। और वो वहाँ पे जाने पर मतलब रियली में बच्चों को मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने बस लगाया था यहाँ से, तुम लोग भी परेशान होते थे। नहीं, चलो मिठाई खाओ मेरे हाथ से, बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत अच्छा लगा। खुश रहो हमेशा। फोटो लीजिए। देखो जरा, 2300 बच्चे तुम्हें देख रहे हैं। ये सबसे अच्छा गर्व का जो कहते हैं ना पल होता है। और जानते हो, पहली बार ऐसा हुआ है कि क्लास के बीच में कोई बच्चा आ गया है और बाई चांस आप नीचे चले गए, जो पता चल गया कि, और फिर मैंने मैम को नीचे भेज दिया। वरना जानते हो जनरली कई बार होता है कि बाहर निकलते हैं तो बच्चे कहते हैं कि मिलना है, तो जनरली घर पे नहीं मिलती हूँ। लेकिन ये बहुत अच्छा लगा मुझे। मैम नीचे वो है ना, वो बोल रहे कि इस समय बोले आई, इस समय है तो करेंगे। थोड़ा डर जाते हैं कि इस समय कोई लेकिन तभी मैंने मैम को भेजा कि पहले जगह देखो भाई है कौन ऐसे। मैं जब आपका एकदम से केडी कैंपस शुरू हुआ था, हाँ। WB02, उसे मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और जस्ट आप अलग हुई थी। वीकेंड बैच था और हर क्लास में ये कहानी तो आपका चलता ही था, ऐसे हुआ मेरे साथ, वैसे हुआ। चलो बहुत अच्छा लगा बेटा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हूँ मैम। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में क्या? JSA हूँ, और फिर अभी इनकम तो तुम तो बता ही नहीं, मतलब इसी मिठाई में तुम भी हाथ साफ करोगे। बताओ अपने बारे में, बताओ जरा क्या है। और मैं अभी इनकम टैक्स 21 में सिलेक्ट हुआ हूँ। मैं अभी सामने आना नहीं चाहता। ऐसा कैसे आग है? अरे मैंने तो सोचा खाली उसका दोस्त आया है। बताओ अपने बारे में। वीकेंड बैच के थे। हाँ, तो आगे आओ, बहुत चालाक। देखो ये हमें क्रेडिट देना नहीं चाहता है, हमें जबरदस्ती पकड़ के क्रेडिट लूंगी। मेरा सारा क्रेडिट आप ही का है मैम। नहीं, अब बताओ अपने बारे में बताओ। जब मैम का एकदम से, मैं उस समय इंजीनियरिंग कर रहा था और मुझे पता भी नहीं था SSC होता क्या है। तो एक दिन मैं बस में वैसे ही आ रहा था, तो मैं अपने दोस्त से पूछा कि भाई अब तो क्या करें, क्योंकि उसके कई सारे सब्जेक्ट्स में री लगे हुए थे। वो यहीं रहता है पीछे, वो कौन सा जगह बोलता है जो, गोपालपुर नहीं परमानंद कॉलोनी है पीछे सामने जो है।
जो अपना फ्लैट बना है ना उसके सामने दृष्टि के बगल में, तो उसने मेरे से बोला कि भाई मैं सीजीएल करूंगा। मैं बोला सीजीएल क्या होता है भाई? फिर मैं उसके बाद में थोड़ा पता किया, तो मैं तो ऑल क्लियर था, तो मेरा प्लेसमेंट हो गया था, फिर मैं कंपनी चला गया। लेकिन हम लोग बिहार से हैं, तो वहाँ पे एक वो कहावत है कि करो सरकारी नहीं तो बेचो तरकारी। तो उसके बाद भी मेरा दिमाग घूम गया, मैं वहाँ रिजाइन किया, और रिजाइन करके हुआ क्या था कि मैं प्री दिया और मेरा 146.5 प्री में आ गया। तो मेरा अंदर से इतना कॉन्फिडेंस हो गया, बोला अरे यार छोड़ अब ये कर लेते हैं। फिर वो उसी क्रम में देता रहा, हर साल सिलेक्शन होता रहा। अभी मैं 21 में क्या हुआ? हाँ 21 में इनकम टैक्स में सिलेक्शन हुआ है, और अभी मैं CHSL 19 से उसमें हूँ, JSA में हूँ। फिर उसके बाद अपना इसमें स्टेशन मास्टर भी हुआ पड़ा है। तो अब तो बिल्कुल और 3 सरकारी नौकरी। फिर तो अपना शादी वादी तो बिहारी में तो शादी बहुत बड़ी बढ़िया होती है फिर तो, है ना? सरकारी बाबू बनने के बाद बहुत अच्छी लड़की मिलती है। शादी वादी का क्या हो मैम गई? लड़की वाले तो आ ही रहे हैं घर पे। तो अचानक से मैं तो यहीं रहता हूँ, तो ये आया, बोला कि मैम से मिलना है। तो मैम का घर वर सब जानता ही था, क्योंकि यहीं मुखर्जी नगर में हूँ कई सालों से। तो फिर मैं इसको लेके आ गया, क्योंकि मैम तो बाहर नेम प्लेट वगैरह भी नहीं लगाती, ताकि बच्चों को पता ना चल जाए। लेकिन क्योंकि जब मैम स्ट्रगल कर रही थी अलग कोचिंग खोल के, तो अपने बारे में सब कुछ बताती थी। और मैम का क्लास चलता था उसमें, ये बत्रा वाले हॉल में, तो रोज 10 मिनट इस पे कहानी जरूर होता था, ये ऐसा हुआ मेरे साथ, वैसा हुआ मेरे साथ। उसके बाद मैम का ही हाथ है, मैंने खुद देखा है कई टीचर्स को मैम ने बनाया यहाँ पे। उसके बाद मैं इधर थोड़ा कंट्रोवर्सी देख रहा था, तो मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था कि सारे जो इनके प्लेटफॉर्म पे कितने कितने सारे जो आप लिख रहे हैं, ये सब मैम के पास ही आते थे। और उस समय उसके बाद फिर बीच में स्विच करके चले गए थे बैच वो करके। देखो बेटा बात क्या है ना, पिछले बार मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था। हाँ इस बार मैंने कहा तो भांडा फोड़ दिया, क्या फर्क पड़ता, छोड़ो कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज है, वो सब बात की। तुम दोनों इधर आ जाओ, पास में थोड़ा आगे आओ, दोनों सामने। ये बेटा बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं तो इधर थोड़ा सा राजा है ना। मैं सिर्फ भगवान से ही मनाती हूँ कि तुम सब क्वालिफाई करो, और तुम सब मेरे पास रात को इसी तरह से 10 से 11 के बीच में आ जाओ, और आके बच्चों को मोटिवेट करो। क्योंकि शायद आपको पता नहीं है कि जब आप मोटिवेट करते हो ना, तो देख रहे हो कितने लोग वॉच करते हैं, हाँ, तो बच्चे बहुत खुश होते मैं हैं। आपका ये क्लास नोट्स कई बंदों को रिकमेंड किया। मैं इस बार वाला मेंस दे रहा था, तो ऐसे ही देखा किसी के पास रखा हुआ था, तो मैं निकाल के इसको थोड़ा सा पढ़ने लगा। तो फिर मुझे इतना अच्छा लगा, मैं इसको ऑफिस लेके चला गया। और वहाँ 2 दिन, क्योंकि वहाँ तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इतना काम रहता नहीं है, प्रेशर आराम से मौज, तो मैं वहाँ पे ये पूरा किताब 2 दिन में पढ़ गया। क्योंकि मैम का पढ़ाया हुआ सारा कुछ तो पता ही है, थोड़ा इसमें उसको फ्लारी वो सब करके और उसको कर रखा है। बट ये क्लास नोट्स मैम का बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग लगता है कि Yes, कलर्ड yes, है, हाँ। इसीलिए। और ये मैम का ये मतलब आई हैव अचीव्ड 180 प्लस कंसिस्टेंटली इन इंग्लिश थ्रू आउट इन लास्ट 3 or 4 years यू कैन से। तो बट मैम का वो बहुत हाथ रहा उसमें से। भाई ये मिठाई लेके आए थे, इनको भी तो कुछ खिलाइए। 10 मिनट बैठो, बस क्लास खत्म करके हाँ मैं मैम, हाँ पहुंचती हूँ। प्लीज ठीक है, फिर बात करते हैं तुम लोग से। 10 मिनट बैठना, ठीक है? चलो, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा। इनको बिठाइए, चलो। हाँ, पहले अभी यहीं पर रोको उसको, नहीं तो वो ब्रूनो है ना नीचे। चलिए आ जाओ, फटाफट आगे कर ले। अच्छा लगता है ना जब सेलेक्टेड बच्चे आते हैं और मिठाई खिलाते हैं। बेटा ये जो मिठाई है ना, इसका जो टेस्ट होता है इतना मीठा होता है और इतना मज़ा आता है, और खा खा के मैं मोटी हो रही हूँ, क्योंकि मुझे आपका सिलेक्शन का मिठाई चाहिए बस। चलो आजा नेक्स्ट। यू मिसअंडरस्टूड, बेटा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। जब मिसअंडरस्टूड है, V2 है, तो हमें लगाएंगे क्या, डिड। इसका मतलब है डिडंट यू। देखो
बेटा पॉजिटिव का नेगेटिव बनता है और ये सेंटेंस पॉजिटिव है, चाहे उसमें इल ट्रीट लिखो या डिनाइड लिखो या फॉरबिड लिखो, ये वाक्य को नेगेटिव नहीं बना रहा। यू इल ट्रीट अस, दे इल ट्रीट अस, डोंट दे। क्योंकि देखो इल ट्रीट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ही डिनाइड, डिनाइड मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। देखो डेंट ही, राइट। एंड ही फॉरबिड्स, बेटा फॉरबिड्स वर्ब का SES फॉर्म है, तो होगा डजंट ही। देखो पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, राइट। बेटा मैं एक चीज बताती हूं, मैंने आपको सिर्फ एक बात विश्वास दिलाने के लिए मैंने खा लिया माँ कसम, वरना माँ कसम मैं खाती नहीं। और इसलिए खाया क्योंकि मैं फ्रैंकली बताती हूँ, मैंने इसको नहीं बुलाया था और मुझे पता भी नहीं था। इस पता चला कि हाँ नीचे कोई आया, कहा सेलेक्टेड है, मैम से मिलना है। मैंने सोचा शायद वो इसलिए आ गया क्योंकि उसको पता होगा कि 10 से 11 मेरी क्लास चलती है, और वो भी उसको नहीं पता था, वो ऐसे ही आ गया क्योंकि आया तो मिलने आ गया। और बहुत मिठाई बहुत अच्छी लग रही है मुझे खाने में। एंड सेकेंडली मैं रिजल्ट नहीं खरीदती हूँ, ये जान लो। जो भी आपको मैं प्यार से देती हूँ वो गिफ्ट होता है, रिजल्ट कभी नहीं खरीदती हूँ। और मैंने आज तक कुछ नहीं किया, ठीक है ना। मतलब जैसे कोई आता है ना रिजल्ट बोलता है, बेटा सगुन का उसके हाथ में 21 रुपया थमा देती हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है यार जब वो अपने माँ के पास भी जाता होगा रिजल्ट लेके तो कुछ तो देती होगी ना माँ, बस वही देती हूँ और कुछ नहीं। और वो भी यार कभी कभार। ये जरूर है इस बार से आपको पता है मिलेगा आपको, है ना, 15 लाख। यस चलो अब बेटा आउट लिटिल और फ्यू में सुनो, मात्रा में कम लिटिल, संख्या में कम फ्यू। मात्रा में कम लिटिल, संख्या में कम होता है फ्यू बेटा, लेकिन मात्रा में इतना कम कि ना के बराबर वो है फ्यू और वेरी फ्यू। मात्रा में संख्या में इतना कम कि ना के बराबर वो है फ्यू और वेरी फ्यू। मात्रा में इतना कम कि ना के बराबर वो है लिटिल वेरी लिटिल। बेटा खाली वेरी लिटिल और लिटिल, अ लिटिल का मतलब थोड़ा सा तो है, अ फ्यू मतलब कम है लेकिन है भैया। यानी कि नेगेटिव जो वाक्य को बनाएगा वो फ्यू वेरी फ्यू लिटिल वेरी लिटिल बनाएगा, बस इतना ही बनाएगा। चलिए ये क्वेश्चन करिए तो। अगर आपको लग रहा है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का नेगेटिव बनाना, नेगेटिव का पॉजिटिव बनाना। I have a few friends। बेटा देखो ध्यान से, I have a few, बेटा ये सेंटेंस को पॉजिटिव बनाया है और have यहां पे वर्ब का फॉर्म है, तो have का हो गया don't I। आप कहोगे मैम don't क्यों लगाया? बेटा a few जो है ना सेंटेंस को पॉजिटिव बना रहा है, समझ में आया? A little यानी थोड़ा सा ज्ञान अगर हो वो डेंजरस थिंग है। A little knowledge is a dangerous thing, isn't it? नॉलेज के लिए बेटा it लगाएंगे। और a little पॉजिटिव बना रहा है वाक्य को, मुझे नेगेटिव चाहिए। She has few friends, बेटा यहां पे ये वाक्य को नेगेटिव बना दिया। has यहां पर मेन वर्ब है, और कैसा मेन वर्ब है बेटा? SES फॉर्म वाला मेन वर्ब है। जब SES वाला फॉर्म है तो होगा डज, और नेगेटिव बना हुआ है ही तो डजंट मत लगा देना, डज शी। बेटा हैज यहां पे मेन वर्ब है, ठीक है। देखो नेगेटिव का हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव का हो गया नेगेटिव। देखो तो पुलिस शो लिटिल, लिटिल अगेन ना के बराबर है,
है ना। तो हो गया शो, यानी वर्ब का V1 का मतलब डू लगाऊंगी मैं, डू दे। पुलिस बेटा प्लूरल नाउन है, इसे देखो यहां पे V1 आया, V1 मतलब हेल्पिंग वर्ब डू, और लिटिल मतलब वाक्य नेगेटिव हो गया। टीचर्स मस्ट का क्या होगा, मस्टंट, मस्ट एन एपोस्ट्रोफी टी, और टीचर्स के लिए दे। टीचर्स को थोड़ा सा पेशेंस दिखाना चाहिए, मस्टंट दे। देयर आर वेरी फ्यू, बेटा वेरी फ्यू वाक्य को नेगेटिव बना दिया, क्वेश्चन टैग हो गया पॉजिटिव। आर एंड देयर वाला देयर ही रहने दो ना, आर देयर, सेंटेंस की शुरुआत देयर से है तो आर देयर करो। बेटा फ्यू जो है ना, इस सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है, ठीक है। फ्यू नेगेटिव बना रहा है बेटा, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा ना, ठीक है दीक्षा। क्योंकि फ्यू वेरी फ्यू, लिटिल वेरी लिटिल सेंटेंस को नेगेटिव बनाता है। चलो अब एक आखिरी पॉइंट जरा देख लो आप। आखिरी पॉइंट तो नहीं है, अरे कल कैसे करा दे। चलो ये वाला फिनिश करो तो फटाफट। लेट अस लेट अस पार्टी। बेटा लेट अस वाला वाक्य हमेशा क्वेश्चन टैग शाल भी लेगा। आंख मूंद के एक ही चीज याद रखना, कुछ भी नहीं करना। लेट अस पार्टी, लेट अस वाला वाक्य हमेशा शाल वी लेगा। लेट अस गो नाउ शाल वी, लेट अस पार्टी शाल वी, लेट अस स्टडी शाल वी, यानी कि लेट अस वाला वाक्य हमेशा शाल वी लेगा। नेक्स्ट आओ, ईच एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी। बेटा जब ऐसे नाउन्स प्रोनाउंस आ जाए, एवरीवन एवरीबडी, समवन समबडी, नो वन नोबडी, और ईच और एवरी, बेटा ये हमेशा वाक्य को क्या बनाता है, ये हमेशा वाक्य को सिंगुलर बनाता है। एवरी के साथ बॉय आया तो सिंगुलर नाउन आया, वर्ब आया तो सिंगुलर वर्ब आया। देखो सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। देखो सेंटेंस बेटा सिंगुलर है, लेकिन इसका क्वेश्चन टैग प्लूरल होगा। आप कहोगे कैसे, ऐसा कैसे होगा, मैं बताती हूं। अगर मैं कहूं एवरी बॉय हैज कम, फिर पूछूं कि हैवंट दे, क्योंकि मैं एक लड़के की बात नहीं कर रही हूं, मैं सबकी बात कर रही हूं। एवरी बॉय हैज कम, तो यहां पे हैज नहीं हैव लगाना है अब आपको, और एवरी बॉय के लिए दे लगाना। बेटा ये थोड़ा पॉइंट को ध्यान से चलना। 306 मार्क्स आए हैं, वेरी गुड। देखो बुक और मेरे YouTube क्लास से इतना आगे, वाह। चलो हम बच्चे बैठे हैं बेटा, मैं उनको बोला है मैंने बैठना, अभी मैं मिलूंगी उससे, ठीक है, बात करेंगे। आप लोग से तो मिला दिया क्योंकि वो इस टाइम आ गया इसीलिए। नोबडी बॉदर्स, बेटा नोबडी सेंटेंस को नेगेटिव बनाता है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। बेटा ये V1 SES है, मैं कहूंगी V1 SES दिखा के डस लगा दो, कहोगे मैम अभी तो बताया कि नोबडी प्लूरल है, तो डस नहीं होगा डू होगा, और नेगेटिव था इसीलिए पॉजिटिव बना दो। एवरीवन वॉन्ट्स, बेटा वॉन्ट्स SES वाला है, तो मैं तुरंत फट से कहूंगी डज लगाओ, कहोगे नहीं एवरीवन है, इसका क्वेश्चन टैग में प्लूरल लगेगा, डज नहीं डू लगेगा। अच्छा सेंटेंस पॉजिटिव है, ओके, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव लगेगा, और एवरीवन के लिए ही नहीं प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। मैंने क्या कहा आपको कि भाई समवन सिंगुलर है तो इज लगाया, तो यहां पर भी इजंट लगा दूं, कहोगे ठीक है इज का इजंट होता है, लेकिन समवन है, समवन के केस में आपने बताया है कि प्लूरल होगा। इज का प्लूरल क्या होता है, आर, आरंट दे, ठीक है। somebody has stolen,
हैज का मैं तुरंत कहूंगी, हैजंट कहोगे भाई कितनी बार बताए। समबडी सिंगुलर तो है लेकिन क्वेश्चन टैग में दे लेगा, और दे के साथ हैज कैसे लगा दोगे, हैव लगाओगे ना। सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, हैवंट। देखो ठीक है, यानी सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, ठीक है। लेकिन एवरीवन, एवरीबडी, ईच, एवरी ये सब सिंगुलर है, लेकिन क्वेश्चन टैग प्लूरल लेता है। लेकिन बेटा जब अनकाउंटेबल है तब तो मुझे कोई सोचना ही नहीं है। एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, बेटा जो अनकाउंटेबल होते हैं ना वो हमेशा प्रोनाउन इट लेते हैं। तो समथिंग भी इट लेगा, एनीथिंग भी इट लेगा, इंफॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल नाउन है, आप नाउन में पढ़ोगे। सीनरी भी अनकाउंटेबल नाउन है, और नथिंग भी सिंगुलर है। तो क्या कहूं, समथिंग इज मिसिंग, सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव। इजंट इट, समथिंग के लिए इट, सब के लिए इट। एनीथिंग इज पॉसिबल, इजंट इट। The information has leaked, hasn't, information के लिए it. The scenery enchanted, बेटा enchanted मतलब verb का second form, तो didn't it, और nothing is impossible, is it। अब is it क्यों, क्योंकि nothing में not आ गया है ना, देखो right। चलिए, ये मेरा क्लास आज का, एक ही क्लास में क्वेश्चन टैग खत्म हो गया। देखो तो खत्म हो गया ना। कलेक्टिव नाउन बच गया। अरे भैया बहुत सारा बचा हुआ है। अब एक काम करो, इसको एक क्लास और लगा दो ताकि हम ये सब क्वेश्चंस करा दे। बेटा आज मैं जा रही हूँ क्योंकि अब कुछ लोग आए हुए हैं, मेरे स्टूडेंट्स जो मिठाई लेके खिलाने आए थे, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, और मैंने सोचा था मैं ये चैप्टर ख़त्म कर दूंगी, लेकिन चैप्टर ख़त्म नहीं हो रहा है। इसीलिए नेक्स्ट क्लास से लिख लो, पेज नंबर 5 से मुझे कराना है, ठीक है, पेज नंबर 5 से। चलो बेटा आज इतना ही रहने दो। थैंक यू सो मच, कल करते हैं पेज नंबर 5 से। चलिए।